जी हां दोस्तों, नीतीश के सांसदों और नेताओं को उठवाना शाह को पड़ गया महंगा। नहीं टूटे ललन सिंह और संजय झा। अब नीतीश का देखिए नया गेम। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, बिहार से लेकर दिल्ली तक मचे हलचल के बीच में नीतीश कुमार ने किस तौर पर शाह की सारी चाल ध्वस्त की और अब नए गेम के तरफ किस तरह बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आखिर लालू प्रसाद यादव के चेहरे पर मुस्कुराहट तेज क्यों होती दिख रही है? आखिर लालटेन की रोशनी में तीर क्यों ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, जैसा कि संकेत राजनीतिक पंडित लगा रहे हैं? तो क्या अमित शाह की गलती चार्टर्ड प्लेन से सांसदों नेताओं को दिल्ली तलब करना या नेताओं को हाईजैक करना दरअसल उनको ले डूबा, बैकफायर कर गया? विस्तार से आपको दोस्तों सब कुछ बताते हैं। अगले चंद मिनट मेरे साथ में बने रहें। दोस्तों, हमने आपको पिछले शो में दिखाया कि किस तौर पर मोदी और शाह अपनी विडंबना और परेशानी को कम करने के लिए आखिरी हरबा इस्तेमाल करते हुए चार्टर्ड प्लेन से बिहार से नीतीश कुमार के नेताओं और सांसदों को दिल्ली बुला लेते हैं। और यह खबर आई कि चूंकि नीतीश कुमार के बड़े नेता और खासम खास ऑन पेपर नीतीश कुमार के सांसद हैं, लेकिन उनकी लॉयल्टी मोदी और शाह की तरफ ज्यादा है। संजय झा और ललन सिंह का नाम सामने आए। इन दोनों को ही अमित शाह ने बुलाया और उनसे बातचीत की। कई दौर की बातचीत की गई। जाहिर तौर पर यह नीतीश कुमार के सीने पर सांप लौटने जैसा ही सिर्फ नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार की पूरी राजनीतिक जो पूंजी है, उस राजनीतिक पूंजी की बिसात को बिखेरने जैसा हुआ कि कल को 12 वर्षों से राज्य से आकर केंद्र में बैठकर बिहार की राजनीति में इस तौर पर मनमानी के तरीकों को नीतीश कुमार कभी किसी की बर्दाश्त नहीं करते हैं। और इसीलिए नीतीश कुमार ने, हमने पिछले शो में आपको दिखाया था कि किस तरीके से नीतीश कुमार ने आखिरी वार्निंग और आखिरी चेतावनी मोदी और शाह दोनों को तो दी थी, लेकिन बीते 24 घंटों में जो ये खबरें सामने आई कि बीजेपी नीतीश कुमार के नाम पर मान गई है मुख्यमंत्री बनाने के लिए, और उसके बाद में नीतीश जरा सॉफ्ट हुए थे, एक बार फिर से नीतीश कुमार ने शाह और मोदी की मुश्किलें बढ़ा दी। यानी कि एक ऐसा विकल्प नीतीश कुमार के पास में मौजूद है जिस विकल्प के जरिए वो बीजेपी की बिसात को कभी भी किसी भी समय न सिर्फ बिखेर सकते हैं बल्कि ध्वस्त कर सकते हैं। और जहां तक बात ऑपरेशन लोटस की है कि ऑपरेशन लोटस से जेडीयू टूट सकता है, आरजेडी टूट सकती है, तो फिर इसका इंतजाम भी नीतीश कुमार ने पहले से कर लिया है। यानी कि एनडीए के जो दूसरे सहयोगी दल हैं, जो घटक दल हैं, चिराग पासवान के एलजेपी आर से कई सारे विधायकों को तोड़ना नीतीश के लिए बाएं हाथ का खेल है। और यह पहले भी नीतीश कुमार एलजेपी आर के साथ में, एलजेपी के साथ में कर चुके हैं। आप उठाकर इतिहास को देख लीजिए, 2005, 2010, 2015, इन तमाम चीजों के बीच में आपको तस्वीरें दिख जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में जब दिल्ली बिहार का फैसला करता हुआ दिखाई दिया, तो नीतीश कुमार ने अपने दल के, अपने लोगों के साथ में यह कह दिया कि चुनाव मेरे चेहरे पर जीता गया, चुनाव मेरी स्कीमों की वजह से जीता गया, चुनाव महिलाओं के कारण जीता गया। वो महिलाएं जिन्होंने नीतीश के नाम पर वोट किया, नीतीश के चेहरे पर वोट किया, और मलाई कटेंगे दिल्ली में बैठ करके मोदी और शाह रिमोट से चलाएंगे यहां की सरकार, यह संभव नहीं है। और ऐसी स्थिति में दोस्तों एक बार फिर से प्लान बी के एक्टिव होने की बातें सामने आई, जिसमें आपने इस खबर को ओपन करने से पहले टाइटल पर आपने देखा होगा किस तरीके से जेडीयू की 85 सीटें, इंडिया गठबंधन की 35 सीटें और आईएम की 5 सीटें मिलकर के बहुमत के 3 ज्यादा 125 सीटें बन जाती हैं। और यही वो गले की फांस है दरअसल बीजेपी के लिए, मोदी और शाह के लिए, जो इस बुनियाद पर आकर के, इस बिंदु पर आकर के अटक ही जाते हैं। इसलिए हर हाल में नीतीश की सारी बात मानने के लिए वो मजबूरन तैयार हो ही जाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों एक बड़ा सवाल ये कि क्या अमित शाह ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया था चार्टर्ड प्लेन भेज करके बाय हुक बाय क्रुक नीतीश कुमार के सांसदों को दिल्ली खींच कर लाने के लिए? और खबरें तो ऐसे भी तैरने लगी कि सिर्फ ललन सिंह और संजय झा को ही दिल्ली नहीं बुलाया, बल्कि इसके अलावा अपने दूसरे कुछ लोगों के साथ में जेडीयू के कुछ विधायकों पर भी डोरे डालने की बैकडोर से कोशिश लगातार की जाती रही। मगर इन तमाम चीजों के बीच में 19 नवंबर काफी महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि 20 तारीख को शपथ होगा
19 नवंबर को यानी कि कल आने वाले कल में नीतीश कुमार राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। याद कीजिए आज 18 नवंबर है। 17 नवंबर को नीतीश कुमार राज्यपाल के पास में गए थे लेकिन इस्तीफा नहीं दिया था, लेकिन 19 नवंबर को राज्यपाल के पास पहुंचकर अपना इस्तीफा नीतीश कुमार सौंपेंगे। और ऐसी स्थिति में 20 नवंबर को नीतीश कुमार का ही शपथ ग्रहण होना है, चाहे बीजेपी के साथ या बीजेपी के बिना। ऐसी स्थिति में मैं जल्दी से आपको नीतीश कुमार का यह पूरा का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड दिखा देता हूं इस्तीफा सौंपने का राज्यपाल को जल्दी से, क्योंकि अपने इन कार्यकाल में 2005 से लेकर के जिस तौर पर नीतीश कुमार ने इस बीच में कितनी बार इस्तीफा दिया, कितनी बार शपथ लिया, यह भी आप लगे हाथ जान लीजिए। दोस्तों, उन्होंने 20 साल के कार्यकाल में 8 बार इस्तीफा दिया है और कल जो इस्तीफा देंगे उसको मिला करके। दोस्तों, सबसे पहली बार उन्होंने 10 मार्च 2000 को इस्तीफा दिया था। वो तब की बात है जब वो मुख्यमंत्री तो बन गए थे लेकिन बहुमत साबित नहीं कर पाए थे। दूसरा इस्तीफा 2010 में हुआ था जब एनडीए को 2025 की तरह ही बम्पर जीत मिली, तब विधानसभा भंग करके संवैधानिक नियम के तहत उन्होंने इस्तीफा दिया था। तीसरा इस्तीफा 17 मई 2014 को दिया जब एनडीए से अलग होकर के लोकसभा चुनाव में जेडीयू की करारी हार हुई थी। तब नीतीश ने जीतन राम मांझी को सीएम बनाया। 6 महीने बाद नीतीश ने जीतन राम मांझी को हटाकर फिर से मुख्यमंत्री पद संभाल लिया। इसके बाद में नीतीश कुमार ने चौथी बार इस्तीफा 2015 के चुनाव के बाद दिया जब महागठबंधन को जनादेश मिला और नीतीश फिर से सीएम बने। इसके बाद 5वीं बार नीतीश कुमार ने इस्तीफा 2017 में दिया जब महागठबंधन से अलग होकर एनडीए में वापस आए। 9 अगस्त 2022 को उन्होंने 6ठी बार इस्तीफा दिया, एनडीए से अलग होकर के महागठबंधन के साथ आए। 7वीं बार इस्तीफा दिया नीतीश कुमार ने 28 जनवरी 2024 को जब एक बार फिर से महागठबंधन से अलग हुए, एनडीए के साथ मिलकर के सरकार बनाई। अब चंद घंटों के बाद 19 नवंबर को 8वीं बार सीएम पद से इस्तीफा देकर नई सरकार का शपथ लेंगे। लेकिन साथ साथ में शपथ के बारे में आपको जल्दी से बता देता हूं, ग्राफिकली आप समझ लीजिए दोस्तों। सबसे पहली बार 3 मार्च 2000 को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। दूसरी बार 24 नवंबर 2005 को शपथ ली। तीसरी बार 26 नवंबर 2010 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस कार्यकाल को उन्होंने पिछली बार की तरह बिना इस्तीफा के 5 साल चलाया। चौथी बार 22 फरवरी 2015 को मुख्यमंत्री की शपथ ली। 5वीं बार 20 नवंबर 2015 को शपथ ली। 6ठी बार नीतीश कुमार ने 27 जुलाई 2017 को शपथ ली और 207वीं बार 16 नवंबर 2020 को शपथ ली। नीतीश का 8वां शपथ 10 अगस्त 2022 को हुआ था और अपना 9वां शपथ 28 जनवरी 2024 को ली थी और फिर से एनडीए में जब वो आ गए थे। अब 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने की शपथ 20 नवंबर 2025 को लेने जा रहे। दोस्तों, जिस तरीके से नीतीश कुमार का उतार चढ़ाव रहा है और जिस अंदाज में राजनीति के हर फ्लेवर को उन्होंने आपके सामने रखा है, अगर देश के तमाम राजनीतिज्ञों में से चाणक्य वाले राजनीतिज्ञ या चाणक्य वाली नीति की बात करें तो नीतीश कुमार उसमें टॉप 3 में जरूर आते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार ने, आप उन्हें कुछ भी कह लीजिए, मगर 20 वर्षों से सत्ता पर काबिज होकर के बैठे हुए हैं। और ऐसा नहीं कि इन 20 वर्षों में उनकी छवि खराब हुई हो, कभी नहीं हुई। कोई एक दाग उनके ऊपर आज तक नहीं लगा। एंटी इनकम्बेंसी तो छोड़ दीजिए, बम्पर तरीके से उनको इस चुनाव में सपोर्ट मिला। ऐसे में अमित शाह ने गलती करके क्या एनडीए के अंदर एक ऐसी बुनियाद डाल दी है जिसके बाद आने वाले दिनों में एनडीए और बिखरेगा। नीतीश कुमार ने अमित शाह के चाल को जिस तरीके से ध्वस्त किया है, क्योंकि अमित शाह को ऐसा लग रहा था कि संजय झा और ललन सिंह तो दिल्ली में उनके लिए एक तरीके से भरोसेमंद है, मगर वो शायद भूल गए थे कि नीतीश कुमार अपने भरोसे को किस तौर पर संजय झा और ललन सिंह के यहां पेवस करके रखते हैं। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के सामने शाह की चाल तो ध्वस्त हुई, मगर अब क्या जो जलती हुई लालटेन और बगल में तीर आप देख रहे हैं, मुस्कुराते हुए लालू का चेहरा पीछे आप देख रहे हैं नीतीश कुमार के, क्या ये जो पटकथा है, इस पटकथा को नीतीश ने महज बीजेपी पर दबाव डालने के लिए, डराने के लिए एक संकेत दिया है, या वाकई इसी पटकथा पर नीतीश कुमार अब आगे बढ़ रहे हैं? अगले चंद घंटों में दोस्तों ये दूध की तरह, पानी की तरह साफ हो जाएगा। आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।